नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा का प्राचीन इतिहास है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सन 450 ईस्वी में की थी। इसके बाद हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया था। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहा करते थे। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 700 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सब कुछ निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से नालंदा के उसी गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों के चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। 7वीं सदी में चीनी भिक्षु वेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, जिसने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के सबसे अहम केंद्रों में से एक था। ये प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। नालंदा का पुनर्निर्माण करते हुए इसे विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित किया गया है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 सालों तक ये विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। लेकिन एक धर्मांध मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसे जला दिया था। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान किसी भी अग्नि में नष्ट नहीं होता और धर्मांधता के लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।